हरे कृष्णा। तो आज है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस। आज इस पावन दिन पर हम जानेंगे उनके दिव्य जीवन की गाथा। दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए परम दयालु श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु गांव-गांव जाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वितरण कर रहे थे। उनके श्रीमुख से निकले हरिनाम अमृत को सुनकर हजारों लाखों स्त्री पुरुष संसार रूपी दावानल से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने लगे। पतित, दुखी और निराश लोगों का जीवन बदल गया और वे भगवान की भक्ति में स्थित होकर सुखी हो गए। इसी प्रकार प्रेम वर्षा करते हुए महाप्रभु कावेरी नदी के मध्य स्थित प्राचीन तीर्थ श्री रंग क्षेत्र पहुँचे। श्री रंगनाथ का विशाल मंदिर अत्यंत भव्य था। उसके ऊंचे शिखर मानो भगवान को स्पर्श कर रहे हो। दिन रात हजारों श्रद्धालु भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए आते जाते थे। मंदिर में असंख्य ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय श्री गौर सुंदर मधुर स्वर में हरिनाम संकीर्तन करते हुए मंदिर में प्रवेश किए। उनका स्वर करोड़ों गंधर्वों के संगीत को भी मात देता था। उनके शरीर की स्वर्णिम आभा पिघले हुए सोने को भी फीका कर देती थी। उनके कमल समान नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी विस्मित रह गए। जब महाप्रभु भगवान रंगनाथ के सम्मुख दंडवत होकर भूमि पर गिरे तो लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो स्वर्ण का विशाल पर्वत भूमि पर लुढ़क रहा हो। उसी समय श्री वेंकट भट्ट ने महाप्रभु को देखा। उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने भीड़ को हटाया ताकि महाप्रभु निर्बाधित होकर संकीर्तन कर सके। संकीर्तन के बाद वेंकट भट्ट ने प्रभु के चरणों की धूल ली। महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। वेंकट भट्ट ने महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। वहां उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से उनके चरण धोए और अपने परिवार सहित चरणामृत ग्रहण किया। उनका परिवार आध्यात्मिक आनंद से भर गया। सन 1511 में महाप्रभु श्री रंग क्षेत्र आए। वेंकट भट्ट के दो भाई थे, तिरुमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। ये तीनों श्री रामानुज संप्रदाय के अनुयायी थे। प्रबोधानंद सरस्वती त्रिदंडी सन्यासी थे। वेंकट भट्ट का एक छोटा पुत्र था, गोपाल। जब गोपाल ने महाप्रभु को प्रणाम किया तब महाप्रभु ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बैठा लिया। भोजन के बाद वे अपने प्रसाद के अवशेष भी गोपाल को देते। इसी प्रकार वे भविष्य के महान आचार्य की तैयारी कर रहे थे। महाप्रभु 4 महीने तक यानी कि चातुर्य मास में वेंकट भट्ट के घर रहे। जब उनके प्रस्थान करने का समय आया तो तब पूरा परिवार रोने लगा। बालक गोपाल तो मूर्छित होकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी प्रेम पूर्ण अवस्था देखकर महाप्रभु कुछ दिन और रुके। उन्होंने गोपाल को दीक्षा देकर आदेश दिया, माता पिता की सेवा करना, निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करना, हरिनाम का जाप करना, उनके शरीर त्यागने के बाद वृंदावन आकर भजन करना और वैष्णव ग्रंथों की रचना करना। गोपाल भट्ट ने शीघ्र ही व्याकरण, काव्य, अलंकार, वेदांत में अत्यंत निपुण हो गए। उनके चाचा प्रबोधानंद सरस्वती ने उन्हें विशेष रूप से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करवाया। गोपाल भट्ट सदैव महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते रहते थे, परंतु वृद्ध माता पिता की सेवा के कारण वृंदावन नहीं जा सके। जब माता पिता अपने अंतिम समय में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वृंदावन चले जाओ। भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने इस संसार का त्याग किया। लगभग 30 वर्ष की आयु में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन पहुँचे। महाप्रभु ने पहले ही श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को बता दिया था कि भविष्य में श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आएंगे। इसीलिए दोनों गोस्वामियों ने उनका अपने छोटे भाई की तरह स्वागत किया। वे जीवन भर उनके साथ बने रहे। महाप्रभु ने अपने सेवक के माध्यम से गोपाल भट्ट के लिए अपनी लकड़ी की बैठने वाली चौकी, अपना उत्तरी और अपने वस्त्र भेजे। गोपाल भट्ट ने उन्हें महाप्रसाद समझकर जीवन भर पूजा करी। आज भी ये वस्तुएं श्री राधा रमण मंदिर में सुरक्षित है।
महाप्रभु के प्रकट होने के बाद गोपाल भट्ट अत्यंत विरह में रहने लगे। एक दिन रात में महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो नेपाल जाओ। उनका आदेश स्वीकार करके गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल में पहुँचे और नेपाल में काली गंडकी नदी में स्नान करते समय उनके कमंडलों में बार बार शालिग्राम शिलाएं आ जाती थी। अतः उन्होंने उन्हें भगवान की इच्छा समझकर ही स्वीकार कर लिया। उनके पास कुल 12 शालिग्राम शिलाएं थी। एक दिन एक धनी सेठ ने शालिग्रामों के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट किए। गोपाल भट्ट सोचने लगे, काश मेरे पास मेरे प्रभु का हाथ पैर वाला विग्रह होता तो मैं इन वस्त्रों और आभूषणों से सजा पाता। उस रात उन्होंने शालिग्रामों को विश्राम कराया। अगली सुबह जब पूजा के लिए टोकरी हटाई तो उन्होंने देखा कि 12 में से एक शालिग्राम दिव्य त्रिभंग श्री कृष्ण विग्रह में परिवर्तित हो चुका था। केवल 11 शालिग्राम ही रह गए थे। वे स्वयं प्रकट हुए श्री भगवान थे, श्री राधा रमण देव जी थे। यह दिव्य प्राकट्य नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन हुआ था। आज भी उसी दिन राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। राधा रमण जी के विग्रह में नाखून, दांत, कान, अत्यंत सूक्ष्म अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पीछे की ओर आज भी मूल शालिग्राम शिला का भाग दिखाई देता है। वर्ष 1542 में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ। वृंदावन के मूल विग्रहों में से केवल वृंदा देवी और श्री राधा रमण जी ऐसे हैं जिन्हें कभी जयपुर नहीं ले जाया गया। आज भी वे वृंदावन के निधिवन के समीप अपने मूल मंदिर में विराजमान हैं। यद्यपि राधा रमण मंदिर में श्री राधा का पृथक विग्रह नहीं है, फिर भी उनके बाईं ओर श्रीमती राधा रानी का आसन सदैव सजाया जाता है। इसी प्रकार श्री राधा और श्री राधा रमण की संयुक्त पूजा होती है। एक बार हरिद्वार में श्री गोपाल भट्ट ने एक निसंतान ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक भगवान का भक्त पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने वचन दिया कि मैं अपना पहला पुत्र आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। लगभग 10 वर्ष बाद उसका पुत्र गोपीनाथ वृंदावन आया और जीवन भर राधा रमण जी की सेवा करता रहा। उसी प्रकार उसी परिवार के वंशज आज भी राधा रमण गोस्वामी के रूप में मंदिर में सेवा कर रहे हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी, जैसे सतक्रिया सार दीपिका, श्री कृष्ण बल्लभ सत्य संदर्भ कारिका, लघु हरि भक्ति विलास। उन्हीं के आधार पर श्री सनातन गोस्वामी ने प्रसिद्ध हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जिसे आज भी समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार संहिता के रूप में मानते हैं। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी से निवेदन किया कि श्री चैतन्य चरितामृत में उनका नाम अधिक प्रमुखता से न लिया जाए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नित्य वृंदावन लीलाओं में गुणमंजरी के रूप में श्री राधा कृष्ण की अंतरंग सेविका है। उनका उल्लेख गौर गणोद्वेष दीपिका में भी मिलता है। उनका जन्म सन 1503 में पौष कृष्ण पक्ष में हुआ तथा तिरोभाव सन 1578 में श्रावण मास की कृष्ण छठी को हुआ था और उनकी आयु उस वक्त लगभग 75 वर्ष की थी। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्रील राधा रमण जी लाल की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि बोल।